हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके चैनल काइंडली एजुकेशन में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चतुर्थ श्रेणी एग्जाम जो आपकी कल शाम की पारी से कंप्लीट हो गया था। यानी आपको पता है आपका चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 6 पारियों में कंप्लीट हुआ था। उसमें 6 पारियों का हम सेशन देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको नॉर्मलाइजेशन बताऊंगा कि कौन सी पारी में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। यानी इस वीडियो की कट ऑफ मैं 19 तारीख की कट ऑफ बताई थी, वो 30,000 बंदे देख चुके हैं, बल्कि सब्सक्राइब बहुत कम किए हैं। तो आप जाकर उस वीडियो को ही देखना। प्लस इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है। चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी, कोई भी जानकारी हो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगी। चाहे आप डेट बदलने की हो, कट ऑफ की बात हो, पेपर होने की बात हो, सभी बात जानकारी मिलती है। और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी वही मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपकी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम पूरी हो गई है, जो 6 पारी में एग्जाम हुई थी। इसमें यह देखेंगे कि कौन सी पारी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी बोर्ड के द्वारा। क्योंकि आपको पता है पशु परीक्षण में ऐसा हाल किया गया था, उसी के आधार पर मैं इसमें देखूंगा कि उस पशु परीक्षण के आधार पर भी इस पे नॉर्मलाइजेशन की अपनाई जाएगी। अगर अपनाई जाएगी तो किस पर अपनाई जाएगी, कौन सी पारी का पेपर कठिन था, कौन सी का नहीं था, वो भी देखेंगे। प्लस हम देखेंगे इसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, इन सभी बातों की जिक्र करेंगे और आपको कमेंट करके बता देना है कि मेरे इस कैटेगरी से इतने नंबर बन रहे हैं, ये कमेंट करना, क्योंकि हम एकदम कट ऑफ के नजदीक चले जाएं। कि आपको पता है कि कट ऑफ के एकदम नजदीक जाने से आपका श्योर सिलेक्शन होगा, तो आप ही खुश होगे, हमारा भी खुशी होगी कि हमारा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, यानी सिलेक्शन की उस कट ऑफ के बारे में हम जानकारी ले लें कि सभी बच्चे ये बता दें कि मैं इस कैटेगरी से इतनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपके सामने रखूं तो आपका चतुर्थ श्रेणी एग्जाम कंप्लीट हो गया है। जो 6 पारियों में मेला चला था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम बात करने जा रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन की। आराम से सुनना है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को आराम से सुनना है। ठीक है, यानी नॉर्मलाइजेशन की कौन सी पारी में आपके सामने कौन सी पारी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। आप ये कमेंट करके बता देना कि मेरा प्यारी वाला पेपर कठिन था। ठीक है, यानी 19 वाला कठिन, फर्स्ट पारी वाला, 20 वाला फर्स्ट पारी वाला, जो भी कठिन था वो बताना। ठीक है, अपनी राय रखना कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक कर देना भैया यार। यानी पहली पारी से छठी पारी के बीच में आपका एग्जाम होता है। ठीक है, यानी पहली पारी 19 तारीख से लगी थी और 21 तारीख की जो छठी पारी थी वो शाम को चली थी। ठीक है, यानी 6 पारी में पेपर होता। अब मैं कोई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जो 20 तारीख वाली सेकंड पारी थी ना, 20 की सेकंड पारी वो कठिन थी। ठीक है, और 19 की फर्स्ट पारी, 19 की सेकंड पारी वो कठिन थी। ठीक है, अब 21 की फर्स्ट थोड़ी कठिन बताई जा रही है और 21 की शाम वाली भी थोड़ी सी मीडियम लेवल की बताई जा रही है। ठीक है, बल्कि 3 पारियों का सबसे कठिन और आ रहा है। ठीक है, 20 वाली सेकंड कठिन बताई जा रही थी, 19 वाली कठिन बताई जा रही थी, सेकंड फर्स्ट और फर्स्ट कठिन बताई जा रही थी। ठीक है, यानी इन 3 पारियों को ज्यादा कठिन बताया जा रहा था जो 6 पारी एग्जाम हुई है। उसके आधार पर अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो जो छठी पारी है ना, इसमें आपकी बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होनी ना के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि पशु परीक्षण में आपको पता है कि छठी पारी का नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की गई थी, वो किसके आधार पर की गई थी, तो वो की गई थी कि आपने इसमें बच्चे कम उपस्थित हुए थे। तो इसमें छठी पारी मैं बता दूं, इसमें बच्चे 89% उपस्थित हुए थे। यानी 89% उपस्थित हुए थे छठी पारी में। ठीक है, तो पशु परीक्षण की तुलना में अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, बल्कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने से बोर्ड ने मना कर दिया, वो कह रहे हैं कि हम इक्विटाइल परसेंटेज अपनाएंगे। अब इक्विटाइल परसेंटेज अपनाएंगे तो वो इक्विटाइल परसेंटेज एसएससी के आधार पर अपनाएंगे, तो एसएससी के आधार पर इक्विटाइल परसेंटेज बताएगी, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी सी नहीं होगी। ठीक है, यानी बिल्कुल ना के बराबर मानी देखने जाएगी, 1-2 नंबर का कोई फर्क आ जाए तो हर पारी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बल्कि अगर पशु परीक्षण की तुलना में देखें तो छठी पारी वालों को ये फायदा होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी छठी पारी को ये फायदा होता दिखाई दे रहा है कि आपकी जो छठी पारी में जिन बच्चों का एग्जाम था उसको थोड़ा सा फायदा होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पशु परीक्षण में लगभग 20 प्लस नंबर गए थे छठी पारी वालों के। ठीक है, यानी 20 प्लस नंबर गए थे छठी पारियों के। अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो छठी पारियों में थोड़ा सा आपको इजाफा होने देखने को मिलेगा। बल्कि कठिन पारी मुझे जहां तक लग रहा है ये 3 पारियां सबसे कठिन थी, और आप अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 3 से ज्यादा भी पारियां क्या कठिन थी। ठीक है, अब मैं बताऊं आपके सामने कुल सीटें हैं 7,53,749। ठीक है, और लगभग बच्चे बैठे थे 21,17,000। ठीक है, यानी 21,17,000। अब इतने के बीच में कंपटीशन होने के कारण कंपटीशन तो टफ है भैया। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन टफ है तो आपको मान के चलना है कि आपकी इसके अनुसार अगर नॉलेज की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो मुझे जहां तक लग रहा है
छठी पारी वालों का फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएगी दो। ठीक है, अगर इक्वल पसीना ना लाया गया और छठी पारी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी एग्जाम में यही है कि लास्ट पारी में थोड़ा ज्यादा फायदा मिला है बच्चों को। ठीक है, अब आपके सामने मैं रखता हूं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने पर हमने बात कर ली, अब कट ऑफ की है। अब कट ऑफ में मैं बताऊं तो जनरल की कट ऑफ है, जनरल की ओबीसी की बताऊंगा और आप कमेंट कर देना, कमेंट करके बता देना मैं एससी से इतने, एसटी से इतने सही हो रहे हैं। मैं जनरल की ओबीसी की आपके सामने कट ऑफ रख रहा हूं। जनरल की जहां तक हो रही है ना 80 से 85 मान के चलो आप, जिन बच्चों के इतने नंबर बन रहे हैं ना 80 से 85, जिन बच्चों की क्वेश्चन सही हो रही है ना, वो जहां तक लग रहा है ना एकदम सेफ है। ठीक है, 80 से 85 दिन का बच्चा है वो फाइनल सिलेक्शन लेके जाएगा। अब मैं बात करूं जनरल की फीमेल की, तो जनरल की फीमेल की ज्यादा नहीं रहेगी, आप मान के चलो 78 से 82 आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर 78 पे 80 में मान लो आप, एक्यूरेट तो मैं नहीं बता सकता, बल्कि 78 से 80 या 75, ये इसके -3 कर लीजिए या प्लस से 1 कर लीजिए, बस इतनी रहने वाली है। ठीक है, अब मैं बात करूं ओबीसी की, ओबीसी की और जनरल की कट ऑफ में थोड़ा सा अंतर देखने को मिला है मुझे, क्योंकि मैंने जो वोटिंग पोल कराया था वो थोड़ा सा अंतर क्या देखने को मिला है। अगर ओबीसी जनरल की 80 जाती है ना, तो ओबीसी मेल की जाएगी आपके इतनी, बस। इसमें इसमें एक प्लस हो सकता है या एक माइनस हो सकता है। ठीक है, यानी एक माइनस प्लस के आपके सामने ओबीसी देखने को मिला। ठीक है, और फीमेल की मैं बात करूं ओबीसी की, तो 75 माइनस भी जा सकती है और 75 एक प्लस भी जा सकती है। ठीक है, ये इतना सा क्या है कि रहने वाला है आपका ओबीसी। और मैं जनरल की दो की कट ऑफ की बात कर रहा हूं, 80 से 80 के 80 प्लस या 80 के आर बार जो बंदा जनरल में है वो फाइट कर जाएगा। और ओबीसी में बात करूं तो जो 78 है, 78 77 के आसपास, 80 के आसपास जो बंदा है वो ओबीसी में फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है, ये फीमेल जनरल की और ये फीमेल ओबीसी की है। ठीक है, और ये पारी आपको मैं ओनली कट ऑफ जो आप बच्चों कमेंट करोगे ना, कि आप कमेंट करके बता देना कि एससी का इतने, एसटी का इतने है, ओबीसी मेरे इतने बन रहे हैं। ठीक है, जनरल में मेरे इतने बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में मेरे इतने बन रहे हैं। कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना कि मेरे इस कैटेगरी से इतने बन रहे हैं। फिर हम जो ओवरऑल रिव्यू निकालेंगे ना उसके आधार पे आपकी फाइनल कट ऑफ पता चल जाएगी। ठीक है, अब नॉलेज की प्रक्रिया कौन सी पारी अपनाई जाएगी वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर नॉलेज की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो छठी पारी वालों का फायदा होगा, क्योंकि उस पीछे पेपरों की तुलना में बता रहा हूं मैं। ठीक है, यानी छठी पारी की फायदा होगा। अब पहली पारी वालों के लिए थोड़ा सा नुकसान, बल्कि 3 पारी टफ थी। ठीक है, 19-20 वाले जिन्होंने पेपर दिया था वो भी कमेंट करना कि हाँ सर टफ थी, आपके सामने वो भी पता चलेगा। ठीक है, आपके सामने ये मैंने वीडियो रखा है, तो आपको इसको कमेंट करना है और इस कमेंट में बताना है कि आपकी कितनी कट ऑफ रही। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद, जय भारत।